आज यू सी एवरी, मतलब हमारे देश में एनवायरनमेंट की कितनी ग्रेव समस्या है, ठीक है, और एनवायरनमेंट कोई भी समस्या एक पॉलिटिकल समस्या है। ऐसी नहीं है कि कोई एक छोटी सी चीज़ है वो एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है। अगर एनवायरनमेंट है, उस पर इश्यूज हैं, वो एक पॉलिटिकल समस्या है। तो एनवायरनमेंट पे हम लोग किस तरह से काम कर रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है कि वी आर फर्स्ट, लाइक आई स्टेटेड दैट एग्जाम्पल, कि मेरे बच्चे जो नेबरहुड किड्स हैं वो बोलते हैं कि उनके टीचर्स उनको डांटते हैं कि वो बुक्स कवर नहीं किए हैं प्लास्टिक वो रैपर से, और उसमें यू नो द कवर, the plastic covers that they use to cover the books, they are emblazoned with the names of the schools. For example, if it is certain school XYZ, 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 marketing, full marketing on single-use plastics. So it is like we are trying to save the planet. We want to save the planet. The politicians want to save the planet, but they want to save the textbooks first. मुझे लगता है अपन मतलब आज से अपन ने बहुत अच्छा डिस्कशन किया टॉपिक को, यूथ को लेके, और लास्ट में पर्सपेक्टिव भी निकल के आया कि सामने आना पड़ेगा, चीज़ें सुधारनी पड़ेगी। नहीं सुधारेंगे चीज़ें वैसे ही चलती रहेगी और एक दिन मर जाएंगे। नया यूथ आएगा फिर गाली देगा कि हमारे लोगों ने कुछ नहीं किया। एग्जैक्टली। थैंक यू नुपुर। मतलब अगर अपन डिस्कशन बहुत ज़्यादा करेंगे तो शायद बहुत डिबेटेबल टॉपिक हो जाएगा, ये खतरनाक, और आगे बहुत बढ़ सकता है। बट मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर लोगों ने प्यार दिया, अच्छा कमेंट बॉक्स में भर के प्यार दिया, लाइक के माध्यम से बहुत किया, तो सेकंड अपन लेके आएंगे, अच्छा पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगेन यूथ को करना क्या चाहिए और कैसे पॉलिटिक्स में एंटर होना चाहिए और क्या क्या मुद्दे वो उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने पॉलिटिकल व्यूज पोएम एंड राइटिंग के थ्रू भी करती है, बिल्कुल। तो आज कुछ कहना चाहेगी अंतिम पंक्तियों में? सी पॉलिटिकल व्यूज मांझे क्या, सी समस्याएं हैं, और जो भी समस्याएं हैं वो पॉलिटिकल मुद्दे हैं। और अभी जो मेरे सामने नज़र आता है, आपने सुनी होगी कि मैंने एजुकेशन पे बात की, मैंने एनवायरनमेंट पे बात की, तो आई हैव समथिंग रिटन ऑन एनवायरनमेंट एंड आई थिंक दैट इज़ अ पॉलिटिकल इशू दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। वो एड्रेस हो रहे हैं बट उतने स्ट्रांगली एड्रेस नहीं हो रहे हैं। आज हर बार रेड फोर्ट में जब स्पीचेस दिए जाते हैं उसमें बोला जाता है कि प्लास्टिक्स बैन करने के लिए भी बोला गया था सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ नहीं होंगे, बट हम लोग एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लेकर आ ही नहीं रहे हैं। जो बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जो बड़े बड़े मार्केट्स हैं, उन्होंने तो पेपर बैग्स और जूट बैग्स ये सब ले आए हैं, बट व्हाट अबाउट द स्मॉल शॉप्स? उनके पास तो फाइनेंशियल क्राइसिस है, तो उनको जबरन प्लास्टिक यूज़ करना पड़ेगा। तो आज जो हर डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स आ रहे हैं, क्यों ना हम उससे न्यूज़पेपर बैग्स बनाएं टू इवन पैक द स्मॉलेस्ट आइटम्स लाइक इलायची, इयररिंग्स। सो दो सी दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स, वेरी स्मॉल स्टेप। सेव करनी है, टेक्स्ट बुक सेव करनी है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि दीज आर वेरी स्मॉल स्टेप्स, बट दीज आर द स्मॉल स्टेप्स व्हेन वर्कड ऑन कलेक्टिवली कैन ब्रिंग रेवोल्यूशन, एंड देयरफॉर आई हैव रिटन समथिंग ऑन एनवायरनमेंट। प्लीज। इट गोज ऑन लाइक, today seems destructive than the past days. On this piece of paper, some barbaric thoughts I shall say. The problem is not in the nature, not even with the wonderful creatures, because everyone in the planet is unique, owing to different features. Then what is the problem that keeps us stuck? Is it because of the tons of plastic filling the trucks? Or the garbages in the ponds that supply illnesses to the ducks? And the pivotal point to the problem is our mind. And all these sophisticated technologies are constructing us blind. Onto the four corners of the phones we are confined. The best way is not to change the mind, but cleaning it, where the real garbage along with brilliance lies. Let us all amalgamate and clean the pollution of thoughts, the basic reason for which the earth is turning hot. Let us kick out the mountain of confusion to keep on to the buried delusion, and clasping the lanterns of hope, let us find out a solution.
Polish your thoughts imprisoned inside to scrub the world of illusion, to scrub the world of illusion. थैंक यू सो मच। Thank you so much for inviting me to this very favorable discussion. मजा आया आपको? बहुत मजा आया। सो नुपुर जी, आपके हिसाब से इंडियन पॉलिटिक्स में यूथ का पार्टिसिपेशन का क्या हाल है? बहुत अच्छा हाल है। लाइक आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एंगेजमेंट है लेकिन एंगेजमेंट राइट डायरेक्शन में नहीं है। नॉट इन राइट डायरेक्शन एट ऑल। सम टू सम एक्सटेंट, बट वो जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ाना चाहिए। अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को लेकर आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशन करेगी? गवर्नमेंट को स्किल बेस्ड ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी लाने की आवश्यकता है, बट ऑलरेडी उन्होंने कई स्कीम्स ला चुके हैं। अगर एग्जिस्टिंग स्कीम्स पे और बेहतर तरीके से काम की जाए तो आई थिंक द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। झारखंड के यूथ को सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ रहा है? Education. Like I told you, in the Sarkari schools, they are not even provided with a substantial blackboard to have their studies on. Lights नहीं है classrooms में। ये सारे सरकारी schools का हाल नहीं है। But again, अगर सरकार काम करना चाहती है तो सारे सरकारी schools में काम करें। Why only some percentage? Why only working on those government schools जो थोड़े limelight areas में हैं? सो आजकल का यूथ पॉलिटिकल करियर में क्यों इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है? आजकल का यूथ पॉलिटिकल करियर में इंटरेस्ट इसीलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके ओपिनियंस सबसाइड किए जा रहे हैं। दे आर नॉट अलाउिंग, पॉलिटिशियंस आर नॉट अलाउिंग द यूथ टू ब्रिंग आउट द न्यू आइडियोलॉजीज, क्रिएटिविटी ऑन द प्लेटफॉर्म। इवन इफ दे आर अलाउड टू, देन देयर इज करप्शन between the mediators. Only when you give them money, your opinions will be heard. You will be given a seat. तो करप्शन के खिलाफ यंग लीडर्स क्या कर सकते हैं? आपकी क्या सोच है इसमें? सबसे पहले यंग लीडर्स को समझना चाहिए कि हमने इन हथकड़ियों से अपने हाथों को बांध रखा है। We have been bounded with the shackles of casteism, corruption, nepotism and terrorism. And to fight with corruption, corruption is everywhere in every field. So if you really want to fight for corruption being in the corrupt field, you need to have strong ideologies. Without those strong ideologies, nothing is possible. एक डेटा के अकॉर्डिंग 2024 लोकसभा में 46% न्यूली इलेक्टेड एमपी के ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस है, 27 ऑलरेडी कन्विक्टेड है। रूलिंग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एमपी 39% पर क्रिमिनल चार्जेस, 49% कांग्रेस एमपी और 45 समाजवादी पार्टी पर भी क्रिमिनल केसेस है, मर्डर के अटेम्प्ट भी है। तो क्या एक नेता बनने के लिए क्रिमिनल बनना जरूरी है? See, the reality of the society is कि जो डिग्रेडेड स्टेट में है वही डिग्रेडेशन से लड़ रहे हैं। Aren't we surrounded by rascals? डिग्रेडेशन से लड़ वही रहे हैं जो खुद डिग्रेडेड है, और डिग्रेडेशन से ऊपर उठना है तो माइंडसेट को चेंज करें। हाउ दैट माइंडसेट विल चेंज? एमएससी और बीएससी करके नहीं। द माइंडसेट विल चेंज व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजीज। अगेन, व्हेन यू हैव स्ट्रॉन्ग creative ideas in your mind, that is how you can change things.